हेलो एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं 10th और 10th यूनिट अपनी क्या है, सॉफ्टवेयर है और उसके हम 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया डिफरेंस बिटवीन मैटलैब एंड साइलैब और सेकंड में हमने डिस्कस किया था कि एडवांटेज क्या होते हैं साइलैब की। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ साइलैब। उनको मैंने पहले ही राइट डाउन कर लिया बेटा, ताकि आपका जो टाइम है वो कम से कम लगे। तो जो डिसएडवांटेज है वो क्या रहेंगी साइलैब की, क्योंकि जिस चीज की एडवांटेज होती है उसकी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होती है। और जो एडवांटेज का क्वेश्चन है वो 2025 में पूछा हो सकता है, अब की बार डिसएडवांटेज का क्वेश्चन पूछ ले। तो फर्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो क्या रहेगी कि न्यूमेरिक कंप्यूटिंग इंट्रोड्यूस राउंडिंग एरर कॉन्ट्ररी टू सिंबॉलिक कंप्यूटिंग, कि जो ये क्या करवाता है, इसकी जो न्यूमेरिक कंप्यूटिंग इंट्रोड्यूस करवाएगा तो राउंड ऑफ लेता है। तो राउंड ऑफ जब भी हम किसी नंबर का करेंगे तो वो उसमें कुछ ना कुछ एरर आता है जब उसको वो सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। सिंबल मींस साइलैब के अंदर कौन सा सिंबल यूज होता है, कौन सा होता है, पैरेलल लाइन वाला। ये इसकी क्या थी, पैरेलल लाइन वाला था ना, इसका परसेंटेज किसका था, मैटलैब का। और ये क्या था इसका, ये इसकी कमांड कौन सी थी, पैरेलल लाइन। कौन सी थी, पैरेलल लाइन। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि कमांड कौन सी यूज होती है। साइलैब की कमांड होती है पैरेलल लाइन और उसकी मैटलैब की कमांड होती है कौन सी, अपनी परसेंटेज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। सेकंड जो इसकी हम डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे, द हेल्प ब्राउजर इज वेरी फॉर्मल ऑफ लिटिल यूज टू न्यू बाइज, कि जो इसका हेल्प ब्राउजर है ना वो बड़ा फॉर्मल है। क्या है, बड़ा फॉर्मल है और बिल्कुल छोटा सा है, ठीक है, तो उसमें भी दिक्कत आती है। थर्ड जो है वो साइलैब इज लेस इंडस्ट्री यूज इन सम सेक्टर, जो हम इसके डिफरेंस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडस्ट्रीज एरिया के अंदर कौन सा जो अपना साइलैब काम आता है, मैटलैब। तो इंडस्ट्रीज एरिया के अंदर हमारा मैटलैब काम करता है, ना कि साइलैब। तो इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर इसका यूज कम होता है, तो वो भी इसका एक क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ी छोटी जो जगह है वहां पर ज्यादा जल्दी काम करता है, क्योंकि जल्दी ओपन हो जाता है ये। फोर्थ जो डिस्कस करेंगे कि साइलैब हैज बग्स एंड टेंड्स टू क्रैश एंड लॉकअप, तो जो जितना जल्दी इंस्टॉल होगा उतना ही जल्दी उसका क्या हो जाएगा, क्रैश होने के भी चांसेस रहेंगे और लॉक हो जाता है ये अपना सॉफ्टवेयर। और फिफ्थ जो हम डिस्कस करेंगे, साइलैब टूल्स फॉर क्रिएटिंग GUIs आर पुअर कंपेयर्ड विद मैटलैब। इसके जो टूल्स होते हैं ना वो भी मैटलैब की कंपैरिजन में क्या है, धीरे धीरे काम करते हैं। क्या करते हैं, GUI के साथ धीरे काम करते हैं इसके टूल्स विद मैटलैब के कंपैरिजन में। और 6 है, इन सम केसेस साइलैब एग्जीक्यूट मच स्लोअर देन मैटलैब एंड GNU एक्टिव, कि कई केसेस हैं वहां पर ये धीरे काम करता है किसके कंपैरिजन में, मैटलैब एंड GNU ऑक्टेव। और जो लास्ट इसका रहेगा वो डिसएडवांटेज वो क्या रहेगा कि लर्निंग एफर्ट रिक्वायर्ड टू न्यूमेरिक कंप्यूटिंग इज हायर देन फॉर सिंबॉलिक कंप्यूटिंग, कि जो इसके लर्निंग करने की जो एफर्ट है, क्योंकि न्यूमेरिक है जैसे 1 2 3 डिजिट है, उसको जब ये सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है तो वो क्या कर देता है, वहां पर न्यूमेरिक कंप्यूटिंग हायर है किसके कंपैरिजन में, कि नंबर को ज्यादा जल्दी लेता है न कि सिंबल के कंपैरिजन में। तो ये हमने कितनी डिसएडवांटेज इसकी डिस्कस कर ली, ये हमने इसकी 7 डिसएडवांटेज है बेटा वो डिस्कस कर ली। तो आपका पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो आपका 4 मार्क्स का आता है, तो यहाँ से आप 5 जो पॉइंट है वो भी लिख दोगे तो आपके 4 मार्क्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और 7 में से मेरे ख्याल से आप 5 है वो अच्छे से लिख सकते हो पेपर में, अगर आपने 7 को अच्छे से पढ़ा है। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि कम से कम आप इस लेक्चर को 5 टाइम्स है वो सुने ध्यान से और फिर अपने नोट्स प्रिपेयर करें। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वैसे आप बिल्कुल बुक से यूं का यूं रट सकते थे, लेकिन मैंने बुक वाला नहीं करवाया, मैंने कुछ अपना आप लोगों के लिए मैंने क्या किया है, एफर्ट किया है, अलग से नोट्स प्रिपेयर करके और इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। होपफुली आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।